जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल से आने के बाद। मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था और मॉर्निंग की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। अभी बज रहे हैं 4:30 बजने वाले हैं मतलब। और अभी मेरे मनमोहन जी चाचा का फ़ोन आया है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, तो सोचा चलो किचन में लग जाती हूँ। गर्मी का भी टाइम है तो फटाफट से मैं ना शाम के खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। और जो ये दाल मैं भिगो के गई थी, मिक्स दाल, सुबह मॉर्निंग में ये मिक्स दाल में भिगो कर गई थी, तो मैं इसको भी फटाफट कुकर में चढ़ा देती हूँ। तो बस ये धो के और फटाफट से मैं ना कॉफ़ी बनाऊंगी। चाचा को मैंने कहा चाचा अब आप आ ही रहे हैं तो चलो मैं ना फटाफट से कॉफ़ी भी बना दूंगी। और उन्होंने कहा बहुत टाइम से मिले नहीं है तो आज मिलना भी हो जाएगा और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। दाल को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। तो दाल में मैंने ये 1 चम्मच ऑयल इसलिए डाला है ताकि दाल अच्छे से गलती है। और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और नमक और हींग डाल के मैं इसको बॉईल करने चढ़ा दूंगी। जब तक मतलब मेरे चाचा आएंगे, हम लोग बैठ के बातें करेंगे ना, तब तक दाल बॉईल अच्छे से हो जाएगी। फिर शाम को सिर्फ छोंकना ही रहेगा। गाजर का हलवा मैंने पैक कर दिया है। ये चाचा के लिए सरप्राइज होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। रात को खाना खाने के बाद जब वो इसको खाएंगे ना तो पूछूंगी ज़रूर चाचा कैसा लगा, एक फ़ोन करके तो बताओ, और अगर हो सके तो कमेंट करके बताओ, है ना। और चलिए चाचा के लिए मैं कॉफ़ी भी बना लेती हूँ फटाफट से। मुझे भी है ना लेटे लेटे नींद तो आ नहीं रही थी। मैं यही सोच रही थी क्योंकि अगर मैं स्कूल से आके आजकल सो जाती हूँ तो रात को बहुत लेट नींद आती है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब चाचा का फ़ोन आ ही गया तो उठ ही जाती हूँ, शाम के खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, आटा मैं सुबह लगा कर गई थी। और अभी सोच रही हूँ दिमाग में कि भरमा भिंडी बनाऊँ या भरमा बैंगन बनाऊँ, देखती हूँ जो दिमाग में आएगा। और फिर मैंने थोड़े से तल दिए हैं पोटैटो चिप्स, और एक तरफ ये कॉफ़ी अच्छे से हो गई है। एक मिनट दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना चाचा आने वाले हैं, तो वो पता है किस लिए है। कुछ दिनों पहले मतलब 2-4 दिन पहले मैंने सिर्फ चाचा से बात करते करते मैंने कहा चाचा आपकी वहाँ पे जो मैंने नमकीन खाई थी ना वो मुझे बहुत टेस्टी लगी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी, तो वो कहाँ मिलती है। तो चाचा ने कहा कि अभी मैं लेकर आऊँगा तेरे लिए, जब भी मैं आऊँगा। तो आज देखो चाचा मेरे लिए यही वाली नमकीन लेकर आए। तो सिर्फ इतना एक बार कहने से ही उनको याद रहा और वो आए, मिलने भी आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू चाचा, हमेशा खुश रहो। ये भी होटल से आ गए थे तो इनका भी चाचा से मिलना हो गया। और फिर ये चाचा से यही बोल रहे थे कि मैं तो कल गया था ये नमकीन लेने के लिए, बट मुझे तो वो सही मतलब एड्रेस मिला ही नहीं, वो कौन सी शॉप थी। तो चाचा वही बता रहे थे कि ना वो एड्रेस बता रहे थे कि ये नमकीन कहाँ पर मिलती है। और वो तो ये भी कह रहे थे कि तुझे तो जब भी चाहिए हो ना मुझे कह देना, मैं लेकर आ जाऊँगा।
Okay, bye viewers. Keep watching Madhu Ki Muskan always and keep subscribing and likes it please. Thank you. Thank you, Chacha. चाचा के जाते ही हमारे शहर उदयपुर का तो मौसम ही जैसे चेंज हो गया हो। देखिए कैसे बादल आ गए, ऐसा लग रहा था हमको कि बरसात आएगी, पर दोस्तों बरसात क्या, ओले भी पड़े और इतना अच्छा लग रहा था। ये तो मेरा फेवरेट मौसम है और बरसात आए और मैं ना भीगूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ना पहले तो किचन में गई थी खाना बनाने के लिए, पर जैसे ही ऐसा मौसम देखा तो मैंने कहा अब छोड़ो, खाना तो बनता रहेगा। और हम आ गए हैं अब टेरिस पर। इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भी है ना, इन्होंने भी चेंज नहीं करी ड्रेस और ये फटाफट ये भी ऊपर टेरिस पर ही आ गए। बच्चे भी आ गए, उन्होंने कहा मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत ही खुश हो गई। कहाँ तो मुझे थकान हो रही थी कि मैंने आकर स्कूल से आके रेस्ट नहीं किया, नींद नहीं आई, खाना भी नहीं खाया, बट ये मौसम देख के मैं सब भूल गई। और सच कहूँ दोस्तों, तो जब भी ऐसा बरसात का मौसम होता है ना, मेरे अंदर का एक बचपना सा बाहर आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस मौसम को। होली भी गिर रहे हैं और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे इधर देखो, ये करना चाहिए हर पल को, एंजॉय एवरी मोमेंट। चाचा के जाने के बाद मैं आ गई थी किचन में भिंडी काटने के लिए। और जैसे बरसात की आवाज़ आई ना कि बरसात स्टार्ट हो गई है, मैं तो चली गई फटाफट से टेरिस पे। मैंने कहा बनता रहेगा, खाना भी बन जाएगा, बट इस मोमेंट को मैं नहीं जाने दूंगी, इसलिए थोड़ा सा भीग कर आ गई हूँ, गीली हो गई हूँ, बट कोई ना, फटाफट से खाना बना के फिर चेंज करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ दाल को छौंकने के लिए। तो देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, तेल गर्म होते मैंने उसमें जीरा डाल दिया है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। दाल अच्छे से बॉईल हो गई थी, अच्छी सी घुट गई थी, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से दाल को छौंक देती हूँ। उसके बाद ही मैं भिंडी की सब्जी बनाऊँगी। तो ये धनिया पाउडर डाल दिया है, मसाला मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट जब अच्छे से भुन गया ना, तो मैंने इसमें बेसिक मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक और रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से भून लूँगी। जो एक टमाटर मैंने काटा है वह इसमें डाल दूँगी। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी कुकर में और मैं बनाऊँगी दूसरी कढ़ाई में भिंडी की सब्जी।
मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी अमचूर वाली। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म होते ही मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची और जो हरी मिर्ची रेड हो गई थी वह भी मैंने इसमें डाल दी है। 1 के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से चीरा लगाकर। ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें ऑनियन डाल दूँगी। जो मैंने 2 से 3 छोटे छोटे जो प्याज थे ना वह मैंने काट लिए हैं। ये थोड़े से हल्के गुलाबी हो जाएंगे ना तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी और नमक और हल्दी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। जब ये हल्की सी मतलब पक जाएगी ना, आधी पक जाएगी, उसके बाद में मैं इसमें ना धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और अमचूर पाउडर डाल के इसको ढक कर रख दूँगी। फिर थोड़ा सा घी भी डालूँगी 1 चम्मच, क्योंकि ऊपर से जब हम कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं अगर 1 चम्मच घी डालते हैं ना तो सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और क्योंकि मैंने बनाई है आज सिंपल दाल मिक्स वाली, तो उसके साथ तो ये अमचूर वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा आज है वुमेंस डे और भगवान ने मेरी इतनी सी रख ली बात कि थोड़ी सी बरसात कर दी और ये मौसम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं फटाफट से करना चाहती थी, इसलिए मैं फटाफट से टेरेस पर चली गई और खूब भीगी हूँ मैं। हस्बैंड भी डांट रहे थे और फटाफट से अपने मन का करके अपना मन खुश करके फटाफट से आ गई, क्योंकि कहते हैं ना जी भर के जियो पर मन में रख कर मत जियो, इसलिए जो करने का मन हो फटाफट से कर लेना चाहिए। तो मैं फटाफट से है ना भूख भी आ गई और अब मैंने सोचा फटाफट से किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने मिक्स दाल बना ली है और अमचूर वाली भिंडी बनाई है, क्योंकि दाल थोड़ी सी कम मसाले वाली बनाई है मैंने। तो बस साथ में भिंडी हो जाएगी, फुलके हो जाएंगे। स्कूल से आने के बाद क्या मैंने खाना नहीं खाया आज और सोने की भी बहुत कोशिश की पर पता नहीं क्यों नींद भी नहीं आई। फिर चाचा का भी फ़ोन आ गया था तो मैंने कहा चलो अब ऐसा करती हूँ किचन में जाती हूँ फटाफट से खाने की भी तैयारी कर लूँगी और जो किचन के काम है वो भी निपटा लूँगी और चाचा के साथ मिल के बातें भी कर लूँगी। और बहुत अच्छा लगा चाचा आए और पता है सिर्फ चाचा को मैंने इतना सा बोला था तभी कि चाचा आपके यहाँ की मुझे नमकीन बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने उनसे एड्रेस मांगा था पर उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे एड्रेस भी बता दूंगा पर एक बार तो पहले मैं ही लेके आऊँगा। और पता है मेरे चाचा सबको प्यार बांटते हैं, बहुत ही अच्छा, जैसे उनका नाम है ना मनमोहन, सबका मन मोह लेते हैं, वो सबका मन मोह लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल को नाम भी चाचा ने ही दिया। से बातें करते करते देखिए बर्तन भी हो गए, सब्जी भी बन चुकी है एक तरह से। तो सुबह लगा कर ही गई थी, स्कूल जब गई थी तो बस आटा मैंने निकाल कर रख दिया था फ्रिज से ताकि वो सॉफ्ट हो जाएगा तो रोटी भी अच्छे से बनेगी। मैंने मेरा सारा काम कर दिया, सारे बर्तन कर दिए हैं, दोनों सब्जी भी बना दी है। अब जो बॉटल्स खाली थी ना मैंने सोचा आज पानी भर लेती हूँ बॉटल्स में चेरी से, क्योंकि जब कल मॉर्निंग में नल आएंगे तो मुझे सिर्फ चेरी भरनी रहेगी, क्योंकि स्कूल जाने के टाइम पर बहुत हैरी भरी रहता है, बहुत जल्दी जल्दी सब काम करना पड़ता है तो एक काम मेरा कम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलिए ये काम भी मैं कर लेती हूँ। और अब काम है बिटिया का रोटी बनाने का और शाम की दिया बाती का, तो मैंने सोचा मैं मेरा सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद बिटिया रोटी बना देगी। तो देखिए दोस्तों अमचूर वाली भिंडी तैयार है। आपने अभी तक नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। देखिए तो एक बार ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दाल बॉईल हो चुकी थी तो उसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि बहुत गाढ़ी हो चुकी थी तो
कुकर छोटा था इसलिए मैंने कढ़ाई में दाल निकाल ली है और थोड़ा सा और पानी डाल के उसको पतली कर ली है। ऊपर से गरम मसाला डाल दिया है और हरा धनिया डाल दिया है। और ये मिक्स दाल है। बच्चे कोई कहता है हमें मूंग की नहीं खानी, कोई कहता है मुझे तुअर की नहीं खानी, कोई कहता है चने की नहीं खानी। तो मिक्स दाल बहुत हेल्दी होती है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट मैंने शाम को अभी चावल को अवॉइड किया है। मैंने कहा बिटिया से कि बेटा फटाफट गरम गरम फुलके ही बना लेना, तो इसीलिए मैंने है ना दाल बना ली है। और भिंडी की सब्जी भी रेडी है। और बिटिया ने कहा मम्मी मैंने पूजा कर ली है, अब रोटी बना रही हूँ, और फटाफट से अब आप आ जाओ खाना खाने के लिए। दोस्तों बिटिया बना रही है गरम गरम अच्छे फूले फूले फुलके। और क्योंकि दिन में आकर रोटी नहीं खाई है स्कूल से, तो मुझे भी अब बहुत तेज भूख लग रही है। तो चलिए मैं भी अब जाती हूँ खाना खाने के लिए। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिटिया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय। उठो, आईना निहारो, खुद को संवारो और गुनगुनाओ कि ईश्वर की बनाई कृति तुम सबसे प्यारी हो। इसलिए इठलाओ, इतराओ, थोड़ा गुरूर करो खुद पर और उत्सव मनाओ कि तुम नारी हो। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, शब्बा खैर।